अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आज हमने बात करनी है ट्रेड डेफिसिट के हवाले से कि ये ट्रेड डेफिसिट है क्या, क्यों होती है, यानी कि तजारती खसारा है क्या, ये किस वजह से है और इसके मुल्क के ऊपर असरात क्या पड़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स लाजमी हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रेड डेफिसिट यानी कि तजारती खसारा। ये तजारती खसारे ट्रेड डेफिसिट की जब बात की जाए तो सबसे पहले उसमें ये होता है कि ये मुल्की सतह पे होता है कि ट्रेड डेफिसिट अगर बात करें तो मुल्की सतह की बात की जाती है, ना कि एक दुकान की बात की जाती है, ना एक किसी कंपनी की, ना कि किसी एक सनत की बात की जाती है। ये जब बात होती है ट्रेड डेफिसिट की तो ये मुल्की सतह पे बात की जाती है कि मुल्की सतह पे कितना खसारा हुआ, तजारती खसारा है, उसकी बात होती है। लेकिन एग्जांपल देने के लिए मैं आपको दुकान की तरफ ज़रूर लेके जाऊंगा। वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट यानी कि खसारा, जब आप चीज़ें खरीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे कम, यानी कि आप एक दुकान के ऊपर जब आप चीज़ें लेके आएंगे ज़्यादा, आप 10,000 का सामान लेके आते हैं तो उसमें 5,000 का बिक जाता है, बाकी यानी कि बिकता नहीं है, तो 7,000 का या 5,000 का आपका नुकसान होता है, ये खसारा होता है। तो लेकिन यहाँ पे मुल्की हालात की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि ट्रेड डेफिसिट क्या है, ये क्यों होता है, इसके हवाले से बात करेंगे और इसके नुकसानात भी क्या है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। ट्रेड डेफिसिट असल में ये होता है कि जब आप मुल्क है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात की जाए ओवरऑल, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की बात करें तो इस मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब आप देख रहे हैं बजट की बातें हो रही हैं, बजट 2023-24 की बातें हो रही है, हुकूमत जो है बजट पेश कर रही है, आज 9 तारीख है। तो इस बजट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बातें हो रही हैं, तो तजारती खसारे की बातें भी चल रही हैं, जीडीपी की बातें की जा रही हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात अगर की जाए तो यहाँ से तजारती खसारा जो है वो पैदा होता है। वो कैसे होता है कि अगर एक मुल्क है, इसमें हम चीज़ें जो हैं बना कम रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये जो होता है इसमें हमारी जो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और उसमें हमारे मुल्क के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके हवाले से भी हमने बात करते हैं, ये जीडीपी के हवाले से भी। लेकिन जो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आप एक चीज़ कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर अपने मुल्क में नहीं बना रहे बल्कि आप दूसरे मुल्क से वो कंप्यूटर मंगवा रहे हैं, तो उस दूसरे मुल्क से जब कंप्यूटर मंगवाएंगे तो वो उसमें आपका ये होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट होती है वो कम हो जाती है और इंपोर्ट बढ़ जाती है, जो चीज़ें मंगवाते हैं वो बढ़ जाती हैं और आपके डॉलर जो है वो बाहर चले जाते हैं और मुल्क में डॉलर कम हो जाते हैं, जिससे आपको पता है कि हम रोज़ाना सुनते रहते हैं खबरें कि डॉलर कम हो गया, डॉलर का रेट बढ़ गया। तो जब डॉलर कम होगा तो उसका रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, तो उसमें ये होता है कि डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की। तो अभी जो है इंपोर्ट, जब हमारी जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं वो हम ज़्यादातर बाहर से, दूसरे मुल्कों से ही ख़रीदते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि हमारी ज़्यादातर चीज़ें जब वहाँ पे आती है तो हमारी सनतें जो हैं, हमारे जो कंपनीज जो हैं उसके ऊपर असरात पड़ते हैं। तो अभी हमने ये दूसरी बात हमने ये करनी है कि इसमें नुकसानात क्या हैं और मुल्क के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये जब इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो उसमें ये होता है कि जब हम एक नुकसान ये भी होता है कि देखें कि अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें जो उसमें एक काम ये भी हम करते होते हैं कि अगर इस मुल्क में फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल बनवाना है तो हमारी कंपनीज जो हैं उसके ऊपर वर्क नहीं करती हमारी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये जो कंपनीज जो होती हैं उनकी तरफ से गिले शिकवे किए जाते हैं कि हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से कंपनीज बंद हो जाती हैं, सनतें बंद हो जाती हैं और हमारे मुल्क में जो चीज़ें होती हैं वो बनना कम हो जाती हैं। जैसे कि अगर मोबाइल की बात की जाए तो उसमें रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल यानी कि अगर स्पेयर पार्ट्स अगर कहें तो स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, हम एक काम ये हम करते होते हैं कि आसानी की तरफ जाते हैं। वो ये होता है कि हम अपने जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं। जो कंपनीज जो होती हैं दूसरे मुल्कों की, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और उनको स्पेयर पार्ट्स भेज के उनसे दोबारा से वही मोबाइल बनवा के, अगर मोबाइल का स्पेयर पार्ट्स हमने भेजते हैं तो हम मोबाइल के दोबारा से हम स्पेयर पार्ट्स भेज के हम दोबारा उनसे मोबाइल की शक्ल में वो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, जो कि इसको अगर देखा जाए तो जीडीपी जो हमारी है तो उसमें इजाफा नहीं होता, क्योंकि हमारी जीडीपी ये हमारे मुल्क में नहीं बना बल्कि हमने एक चीज़ उनके स्पेयर पार्ट्स भेजे और वहाँ से चीज़ बन के आई, ग्रोथ वहाँ पे हुई, जो प्रोडक्ट बनी है वो बाहर से बनी है।
और उसमें जब बाहर से हम लेते हैं चीज़ें, स्पेयर पार्ट भेज के जब चीज़ें मंगवाते हैं वापस, तो वो महंगी पड़ती है हमें, क्योंकि टैक्स वगैरह उसके ऊपर लग जाता है और काफ़ी हद तक वो हमें महंगी पड़ती हैं। फिर उसका नुकसान क्या है, मुल्क के ऊपर नुकसान क्या होता है कि जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है, जब हम चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं, एक्सपोर्ट कम होती है, एक्सपोर्ट कम होगी ज़ाहिर सी बात है, फिर इंपोर्ट ज़्यादा होगी, फिर हमारे डॉलर भी कम बाहर जाएंगे, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा, आपको होता है कि जो खसारा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें जब हमारी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगी, हमारी सारी चीज़ें बाहर से आएंगी, तो उसका नुकसान आपको होता है कि ये होता है कि हमारी सनतें जो हैं वो उनकी ग्रोथ कम हो जाती हैं, सनतें बैठ जाती हैं, और उसमें और नुकसान ये होते हैं कि जो जॉब्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, और बहुत से लोग उनकी नौकरियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती हैं, और उसके अलावा मुल्क में इन्फ्लेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, वो उससे गरीब आदमी जो है वो पिस जाता है। इसलिए जो है तजारती खसारा जो होता है ये हमारा इस तरह पैदा होती है कि जब हमारे एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है। जब इंपोर्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर मुल्कों में जब भी हमने पैसे देने होते हैं तो डॉलर की शक्ल में देने होते हैं, तो हमारे डॉलर कम हो जाते हैं। तो अब ये जो चीज़ थी तजारती खसारे के हवाले से जो मैंने आपके सामने पेश की, इसके अलावा हमने एक वीडियो आपके सामने पेश करें जिसमें जीडीपी के हवाले से बेसिक चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें, जिसमें हम बेसिक चीज़ें सीख सकें। जीडीपी के हवाले से हमने बात करें कि जीडीपी इसी से रेलिवेंट होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हवाले से ही बीच में मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था, तो इस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन अभी के लिए हमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी तजारती खसारे के हवाले से हमने बात की है, हमारे चीज़ें बाहर जाती हैं, वहाँ से बन के आती है, या कि हम बाहर से ही ख़रीदते हैं, तो वो एक जो चीज़ हम कहते हैं जी शायद जीडीपी से बढ़ जाती है कि हम चीज़ें बाहर बेचते हैं और वो चीज़ें अंदर वापस बन के आती हैं, तो उसमें भी हम जीडीपी के बाद हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी इससे नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी जीडीपी तब होगी जब हमारी ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो उसमें हमारी है कि बाहर से जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो वो ज़्यादा नुकसान